आपने दर्शन किया होगा, पूज्य पंडित जी महाराज के एक शिष्य थे। पंडित जी महाराज का अर्थ गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज, बार बार नाम लेने में संकोच होता है। श्री गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, उनकी बहुत लंबे समय तक जिन्होंने सेवा की, श्री मास्टर बाबा, नाम था उनका श्री रामदास जी, पर मास्टर बाबा नाम इसलिए पड़ गया कि कोई नया साधक आता था तो पंडित जी कहते थे इसको समझा दो, तो वो समझाते भी ऐसे थे जैसे कोई मास्टर पढ़ाता है। उन्होंने भैया ये मास्टर बाबा हैं, सबको सिखाते हैं, उनका नाम ही पड़ेगा मास्टर बाबा। बहुत अच्छे संत थे, दास के ऊपर भी उनकी बहुत कृपा थी। किस प्रसंग में बाबा की यादें हम तो भूल जाते बाबा। हाँ, तो श्री मास्टर बाबा ने एक बड़ी सुंदर बात बताई। बोले ये घटना पंडित जी के जीवन काल की घटना है। ये जो हम लोग गिरिराज जी से आते हैं तो एक तो इधर राधा कुंड होकर के छठीकरा होकर वृंदावन आ जाते हैं, और दूसरा जो मार्ग है वो इधर से होकर के है, ये मथुरा वाले रोड से होके, और फिर अड़ींग बीच में आता है। अड़ींग होकर एक रास्ता है। अड़ींग तो देखा है ना, एक कस्बा है अड़ींग आता है। वहाँ एक कुंड है, उसको लोग कमल कुंड कहते। पहले कमल पैदा होते थे, अब पता नहीं होते कि नहीं, पुराना तीर्थ है कमल कुंड। तो श्री मास्टर बाबा ने बताया कि पंडित जी के जीवन काल की घटना है। वहाँ एक गौड़ी संत निवास करते थे, और वे ऐसे महापुरुष थे कि उनका भजन ही जीवन था, निरंतर भगवत स्मरण। शरीर संसार से सर्वथा असंग होकर भजन में लगते थे। माने ऐसा समझिए, हरि तजी किमपि प्रयोजन नहीं, ऐसा जीवन था उनका। शरीर वृद्ध हो गया, सेवा किसी से लेते नहीं थे। जब शरीर वृद्ध हुआ और असक्त होने लग गया तो एक अत्यंत श्रद्धावान साधक पर उन्होंने कृपा कर दी, उसको शिष्य भाव से स्वीकार कर लिया, और वो श्री गुरुदेव की सेवा करते थे। अब हम क्या उदाहरण दें, जैसे पूज्य बाबा ने अपने पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की सेवा की, यही बात है ना। ऐसी सेवा का उदाहरण खोजने पर कहीं मिलेगा जैसी अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की सेवा पूज्य बाबा ने की। गुरुगत प्राण। और आपका भी अपने गुरुदेव की सेवा और उनके प्रति अगाध निष्ठा कि उनके विरह में अपने देह का ही त्याग कर दिया। परम परमेष्ठी गुरुदेव नामाचार्य श्री रामदास बाबा महाराज जैसे ही भगवत धाम गए, परम पूज्य श्रीपाद श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज आप गुरु वियोग में इतने व्यथित हो गए, अन्न जल सब छूट गया। 11 दिन तक निरंतर नाम जप करते हुए हा गौर हा निताई कर, आंख से रक्त बहने लग गया। बोले अब गुरुजी धरती पर नहीं तो हम धरती पर रहकर करेंगे क्या, और अपने देह का विसर्जन कर दिया। ये और ऐसी ही अद्भुत अनुपम गुरुनिष्ठा पूज्य बाबा में। तो ऐसा ही वो महापुरुष के जो साधक शिष्य थे वो ऐसे गुरुगत प्राण थे। गुरु जी की सब प्रकार से सेवा करना, गुरु जी तो माला चलती रहती गुरु जी। एक बार ऐसा हुआ कि गुरु जी के एक बीमारी हो गई, कंठमाल कहते उसको। यहाँ फोड़े निकल आते हैं और वो पूरे भयंकर कष्टकारी होते हैं। कंठमाल एक प्रकार के वो विष के फोड़े होते हैं और वो पक जाते हैं, फूटते हैं। असाध्य रोग है एक तरह का कंठमाल। बाद में कीड़े भी हो जाते हैं और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
तो गुरु जी को पहले फोड़े हुए, फोड़े होने के बाद वो बढ़ गए और अंत में प्रमाणित हो गया कि ये कंठमाल नाम का रोग है। अब गुरु जी ऐसे विचित्र थे, दवाई के नाम से चवाई छूते ही नहीं। अंग्रेजी तो प्रश्न ही नहीं, देसी दवाई नहीं छूते। नहीं नहीं नहीं, शरीर का प्रारब्ध शरीर को भोगने दो, हमको कोई जल्दी नहीं, भोगने दो, दवाई नहीं लेंगे, दवाई लेते नहीं। अब शिष्य से गुरु जी का दुख देखा नहीं जाता। तो एक दिन शिष्य कमल कुंड के पास बैठ करके रो रहा था शाम के समय कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो, गुरु जी की बीमारी हमको लग जाए और गुरु जी स्वस्थ हो जाए। तो साक्षात श्री ठाकुर कृष्ण बलराम गैया चराते हुए वहां से लौटे और ए बाबा काई को बैठ के यहाँ रो रहे हो, पूछे ठाकुर जी ने क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि कोई तो एक काऊ बात को कष्ट है का, मधुकरी ना मिल रही। बोले नहीं कोई कष्ट नहीं है, गुरु जी महाराज बीमार हैं उसी बात का कष्ट है। ऐसे ऐसे गुरु जी को तो ठाकुर जी बोले तेरो गुरु हठी है, वो लेगो ना है, दवाई तो खावेगो नहीं तो स्वस्थ कैसे होएगो। और तू रो रहे तो ले ये लूखरी ले जा, एक कुछ घास जैसी उखाड़ी ठाकुर जी ने, ले जा या लूखरी है, और पत्थर से घोट के और गुरु जी के गले पे लगा देना सोते समय। दवाई तो खाते नहीं, तो मलहम पट्टी कुछ न कुछ तो करते हो, तो जैसे दवाई लगाते तो दवाई के जैसे लगा देना, गुरु जी ठीक हो जाएंगे। शिष्य ने ऐसा ही किया, गले में लगा दिया। और गुरु जी ने पूछा भी नहीं कि आज कौन सी दवाई लगा रहे हो। और सवेरे जब गुरु जी उठे तो उनका वो बीमारी गायब, न फोड़ा न फोड़े का चिन्ह, कुछ नहीं, जो पूर्ववत कंठ हो गया। तो जैसे किसी व्यक्ति की बेशकीमती माला खो जाए हीरे मोती की, और वो रोए वो माथा पीट बोल के हाय रे हाय हमारो हार कहाँ चला गए, 9 लखा हार, ऐसे बाबा विकल हो गए। बोले मेरा ठाकुर जी ने हमको कंठा पहराया था, वो कहाँ चला गया, जरूर ये बदमाश चेला है, इसी की कमी है। कहा क्यों रे क्या हुआ, हमारे कंठ में भगवान ने माला भेजी थी, वो कहाँ गई, सच्ची सच्ची बता, नहीं तो समझ ले फिर तू। तो शिष्य ने रोते हुए कहा कैसे हम कमल कुंड पर रो रहे थे, एक ब्रजवासी बालक मिला, 2 बालक थे, गैया लेके आ रहे थे, और हुलिया भी बताई, एक श्याम था एक गौर था, गैया चराते हुए आ रहे थे। वो नहीं समझा ठाकुर कृष्ण बलराम है। अरे गुरु सेवा का फल था कि ठाकुर जी की साक्षात प्राप्ति भई और ठाकुर जी से बातचीत भई, ये गुरु सेवा का फल था। तो बोले तुमने हमारी निष्ठा को भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। हमने तो आज तक ठाकुर जी को कभी रोग नाश के लिए कहा ही नहीं, पर तुमने हमारी निष्ठा को नष्ट कर दिया, इसलिए हम तुम्हारा त्याग करते हैं, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ, हम त्याग करते तुम्हारी सेवा नहीं लेनी। अब गुरु जी तो ऐसे बूढ़े कि बेचारे चल नहीं सके स्वयं, शिष्य को निकाल दिया, चल हट यहाँ से, मुंह मत दिखा। तो वो बेचारा फिर सवेरे का समय गुरु जी ने निकाल दिया, फिर कमल कुंड पे बैठ के रोने लगा। तो ठाकुर जी फिर गैया चराते हुए निकले, गैया लेके जा रहे। बाबा तू संजा को रो रहे हो, अबे फिर सवेरे सवेरे फिर रोवे लग, कहाँ बात है गई। कहा हमारे गुरु जी तो बहुत नाराज हो गए, कहते तुमने क्या हमारे गले में लगा दिया, हमारी माला कहाँ चली गई। अब कहते हैं कि या तो हमारी मालाएं वापस ला, नहीं तो मैं तेरा त्याग करता हूं। तो तेरी क्या इच्छा है बाबा, तू अपनी इच्छा बता। बोले हमारी इच्छा ये है कि गुरु जी के अंतिम श्वास तक हमें गुरुदेव की सेवा मिले, हमें गुरुदेव की सेवा न छूटे, बस इतनी हमारी इच्छा है। गुरु वियोग में हम जीवित नहीं रह सकते।
और गुरुजी का शरीर अशक्त है, वृद्ध है, कैसे होगा? हम तो गुरुजी की सेवा चाहते हैं। बोले गुरुजी की सेवा चाहते तो उनकी बीमारी फिर वापस ले जानी पड़ेगी। फिर ठाकुर जी ने लूखरी उखारी, बोले ऐसा कर तू घोट घाट के बाबा के गले में लगा देना। तो कहते जैसे ही गले में लगाया थोड़ी देर में वो सब घूमते घूमते सरीखे फिर से निकले आए। और ठाकुर जी ने कह दिया था शिष्य को कि तू घबराना मत, सेवा करना, कष्ट तो बहुत है गुरु जी को, पर यह केवल 1.5 महीने का प्रारब्ध है। कितना? कुछ महीने का तो भोग लिया है, अब केवल 1.5 महीने का है। 1.5 महीने बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। 1.5 महीने बाद ठीक हो गया। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, उसके लिए भी भगवान से कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। और विलक्षण बात है, यहाँ सब अधिकारी लोग ही बैठे हैं, कोई अनधिकारी नहीं है। अनधिकारी हैं तो हम ही हैं, बाकी तो सब परम वैष्णव, परम भागवत, परम अधिकारी हैं। हमारे भी इतना अधिक स्लीप डिस्क का इतना भारी कष्ट था पहले, कई साल पहले, कि हम आपको क्या कहें, श्वास लेने में दर्द होता था, करवट बदलना भी मुश्किल था, इतना तेज दर्द। और उस परिस्थिति में हम सब जगह घूमते रहे, कथा करते रहे। हिताश्रम पर व्यास चौकी पर चढ़ना मुश्किल था, सहारा लेकर चढ़ते थे। मना किसी को नहीं कर, ना किसी को करने का अभ्यास नहीं। पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी साथ थे और रानी खेत गए तो ऐसी स्थिति थी बाई रोड पर महाराज जी कि 10 मिनट गाड़ी चली, अब असह्य वेदना शुरू हो गई। तो हम कहे महाराज जी गाड़ी रोक दीजिए। रोड पे लेट जाते थे, 5-10 मिनट रोड पर लेटते, फिर बैठते तकिया लगा के। इतनी पीड़ा, असह्य पीड़ा। बाद में तो फिर जब ज़्यादा ही हो गया तो फिर हिताश्रम की कथा के बाद फिर दिल्ली जाना पड़ा चिकित्सकों के यहाँ। तो कौन सा हॉस्पिटल है, अपोलो कहते हैं, अपोलो एक हॉस्पिटल है, वहाँ लोग हमको ले गए और दवाई ववाई तो कुछ नहीं दी। ले जाने वाले ने कहा तो बहुत पैसा ले लिया उसने, खाली देखने का। आश्चर्य है, ऐसे लूट करने वाले लोग दिल्ली में बैठे हैं। दवाई तो कुछ दी नहीं, 2-3 मिनट बात की, उसके वो फीस तो पहले ही कट जाती है। खैर वो देने लेने वाले लोग तो दूसरे थे। तो उन्होंने ये सलाह दिया डॉक्टर ने, क्या ऑपरेशन करा लो, आप ठीक हो जाएगा। और ऑपरेशन का हमारा मन नहीं था। बोले आप सफल हो जाते हैं रीढ़ के ऑपरेशन, आप ऑपरेशन करा लो। फिर दूसरा उपाय, ठीक है ऑपरेशन नहीं चाहते तो फिजियोथेरेपी कराओ। तो एक बड़ा सेंटर था फिजियोथेरेपी का, वहाँ ले गए। पता तो हमें याद नहीं, कृष्ण गोपाल जी ही ले गए थे। तो वहाँ गए, तो फिजियोथेरेपी से कष्ट कम ना हुआ और अधिक बढ़ गया। भोग तो भोग होता है। एक मकान था, उसमें निवास था, वहाँ कोई गृहस्थ नहीं रहता था। कृष्ण गोपाल जी ने व्यवस्था की थी, नीचे मंजिल में पुराना मकान था, उसी को साफ करके। तो हम थे, 1-2-4 साधु थे साथ में। सीताराम दास जी त्यागी जी थे, राघवेंद्र दास जी थे। तो हम लेटे थे रात्रि को और फिजियोथेरेपी से कष्ट बढ़ गया था। तो हमारे मन में दुख हुआ, हमारे मन में हुआ कि अरे क्या शरीर का भोग आया कि अब शरीर सेवा के योग्य नहीं रहा। न तो भगवत सेवा कर सकते, न संत सेवा कर सकते, न गौ की सेवा कर सकते, भगवत चर्चा भी नहीं कर सकते। और इतनी कम अवस्था में ऐसे हो गया कि हमको लघुशंका जाना तो कोई पकड़ के ले जाए। तो जिस शरीर से साधन न बने, सेवा न बने, उस शरीर का प्रयोजन क्या है। तो हमने आर्त भाव से भगवान से कहा कि हे प्रभु,
महाराज जी अंतर्धान हो चुके थे। तो हमने कहा, हे प्रभु, श्री गुरुदेव भगवान जहाँ विराज रहे हैं, आप कृपा करके उन्हीं की चरण सन्निधि में इस दास को भेज दें। अब जीने का कोई प्रयोजन नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते हमारा रोग नष्ट हो जाए, लेकिन आप कृपा करें हमारा देह छूट जाए और हमको महाराज जी की सन्निधि मिल जाए। महाराज जी तो आपके पास हैं, हम महाराज जी के पास पहुंच जाएंगे। भीतर से दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना की, गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी अब अपनी सन्निधि प्रदान कराओ। तो जैसे ही नींद आई तो महाराज जी पधारे, भक्तमाली जी महाराज पधारे। और महाराज जी जैसे ही आए तो हम सहसा उठ के खड़े हो गए, स्वप्न में, जागृत में नहीं। और हमने साष्टांग प्रणाम किया। अरे नहीं नहीं पंडित जी, तुम उठो मत, खड़े मत हो, तुमको डॉक्टर ने झुकने को मना किया है, झुको मत, यहीं बैठ जाओ। उनके नहीं, हम चरणों में बैठ गए। महाराज जी चौकी पर बैठ गए और बैठते ही बोले, शरणागत को यह अधिकार किसने दे दिया कि हमारा शरीर छूट जाए। ये शब्द था महाराज जी। जब तनमन प्राण सर्वस्व भगवान के अर्पित कर दिया तो जहाँ रखें, जैसे रखें, जिस परिस्थिति में रखें, उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। ये मरने की प्रार्थना करना, इसका मतलब आपने अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं किया। और बोले, हंसकर बोले, देखो तुम कथा कहते हो तो तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हो। कुंती जी की स्तुति करते हो तो विपदा संतुन सस्वत की बड़ी अच्छी व्याख्या करते हो, घंटा भर लगा देते हो। और ये सब व्याख्याएं केवल दूसरे को सुनाने के लिए हैं कि स्वयं को मानने के लिए हैं। कुंती तो वरदान मांग रही है विपत्ति का, तब उनको विपत्ति मिल रही है, और तुम्हें बिना मांगे मिल रहा है, सो तुम कहते हम शरीर छोड़ दें। तो ये तो तुम्हारी बात ठीक नहीं है। हमने कहा, महाराज जी दिल्ली कब तक पड़े रहेंगे? नहीं, क्या जरूरत है दिल्ली पड़े रहने की, चले जाओ वृंदावन। कहाँ है दर्द? तो हमने कहा, महाराज जी यहाँ है दर्द। ऐसे उलट गए, जैसे ये बैठे हैं, ऐसे बैठे थे, महाराज जी ऐसे बैठे हैं। तो दर्द दिखाने के लिए हम थे, उलट गए। महाराज गुरु जी की तरफ पीठ कर दिया। महाराज जी ने अपना दाहिना चरण उठाया और ऐसे जहाँ दर्द था वहाँ से लगाया। यहीं दर्द है ना? हमने कहा, हाँ महाराज जी यहीं दर्द है। तो ठीक है, अब कोई बात नहीं, वृंदावन चले जाओ। तो स्वप्न टूट गया। स्वप्न टूटा तो हमने क्या देखा कि हम चौकी से उतर के बैठे हैं नीचे, हम सो नहीं रहे हैं। आश्चर्य, किवाड़ा बंद है, अकेले कोठरी में सो रहे, हम नीचे बैठे हैं, जैसे अभी अभी पीठ पर महाराज जी चरण लगा के गए हों। और आपको क्या बता, मैं ऐसे लगा कि जैसे कुछ था ही नहीं। हम उठे और उठ करके और शौचालय में गए, स्नान किया, शौच गए, दातुन कुल्ला किया और गुनगुना पानी करके स्नान किया। कि जगाया नहीं किसी को, रात्रि को 3 बजे की तो बात है। तो लोग, राघवेंद्र दास जी जगे सबसे पहले। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप तो कहते थे कि हमको पकड़ के लवसंका ले चलो, आज क्या हो गया आपको? ये बाल्टी उठा रहे हो, हम पानी थोड़ा ज़्यादा फैलाते हैं, ये दोष है। जल हिसाब से ही खर्च करना चाहिए, लेकिन जल प्रिय हैं ऐसा समझो, स्नान प्रिय हैं। अभी जो अब की बार जो कुछ कफ वृद्धि हुई, उसमें भी हम ही कारण है, क्योंकि चित्रकूट उनकी आज्ञा हुई थी जगत गुरु जी की, तो गए आए और फिर उसी दिन चंद्र ग्रहण था, तो चंद्र सरोवर पर बैठे रहे और फिर 2:30 बजे रात को उसमें खूब गोता लगा के स्नान किया। वहीं बैठ कर के जो कुछ भगवत स्मरण करते रहे। एक लोग मन में ये भी रहता कि हम यदि लेट गए तो ये तो लोग तो पास में रहने वाले तो कहने से भी नहीं करते हैं,
पर कम से कम किसी भी बहाने से हम बैठ जाएंगे तो उसके सहारे 10-20 लोग और बैठ जाएंगे, ऐसा मन में भाव रहता है। इसी भाव से हम बैठ गए। अब स्नान किया और उस ऐसी सर्दी बैठी कि बस वो फिर बैठते चलेगी, वो बिगड़ती चलेगी, विश्राम हुआ नहीं। ऐसा तो हमने उनको नहीं बताया, राघवेंद्र दास जी को नहीं बताया कि ऐसा स्वप्न हुआ। हमने कहा नहीं, आज हमें बहुत आराम है, लगता है कि अब ज़्यादा कुछ कष्ट नहीं है और हम तो जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। दूसरे दिन वृंदावन आ गए। बाद में फिर पथमेड़ा में चिकित्सा हुई, लेकिन वो जो भयंकर पीड़ा थी, सूजन थी, कष्ट थी, वो चला गया। तो कहने का आशय ये है कि गोस्वामी जी कहते हैं, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। उनको कहना चाहिए कि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो रघुनाथ की नाई, ऐसे कहना चाहिए हैं? तो राम जी के जैसी कृपा नहीं, हनुमान जी से कहते जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसका मतलब है कि यद्यपि हमारी श्री जी कृपामयी करुणामयी हैं और श्री ठाकुर जी कृपा के साक्षात स्वरूप हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, भगवान का स्वरूप ही कृपामय है। लेकिन हमको लगता है कि सद्गुरु भगवान की जो कृपा है वो युगल की कृपा से भी कुछ आगे बढ़कर कृपा है। जीते जी तो वे प्रारब्ध का नाश कर देते हैं, कृपा करके खुद भोग लेते हैं, और कई बार ऐसा भी कर देते हैं कि भगवान की सन्निधि में पहुंचने के बाद भी आश्रित की पीड़ा का हरण वे अपनी कृपा करुणा से कर लेते हैं। लाख करोड़ जन्म में भी सद्गुरु की कृपा से हम लोग ऋणी पूर्ण हो नहीं सकते। पूर्ण होने की सोचना ही अपराध है। हम सदा सर्वदा कर्जदार हैं पूज्य बाबा के। गुरु निष्ठा ऐसी निष्ठा है कि जिसके अभाव में परमार्थ में तो कम से कम जीव की कोई गति हो ही नहीं सकती किसी भी अंश में। परमार्थ पथ की सबसे पहली प्रतिज्ञा है, गुरुरेव परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म, इस भाव को हृदय से स्वीकार करो।